और अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुविधाओं के विकास के लिए यूपी सरकार ने अध्यादेश के बाद विधानसभा में विधेयक भी पेश कर दिया। ट्रस्ट के गठन से लेकर खर्च और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी सरकार ने बुधवार को श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास बिल 2025 विधानसभा में पेश कर दिया। विधेयक के ड्राफ्ट में मंदिर की परंपरा को सुरक्षित रखने, प्रबंधन को सशक्त करने और आधुनिक सुविधाओं को लेकर कई प्रावधान हैं। मंदिर का संचालन, वित्तीय पारदर्शिता और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इस काम की जिम्मेदारी 18 सदस्यीय ट्रस्ट के पास होगी। विधेयक के मुताबिक 20 लाख तक के लेन देन के लिए ट्रस्ट को अधिकार होगा। इससे ज्यादा के लेन देन पर राज्य सरकार की इजाजत जरूरी होगी। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास बिल 2025 मंदिर की परंपरा को सुरक्षित रखने का प्रावधान, प्रबंधन सशक्त करने, आधुनिक सुविधाओं पर फोकस। 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड करेगा मंदिर का संचालन। वित्तीय पारदर्शिता का भी मंदिर से जुड़े बिल में प्रावधान। 20 लाख तक के लेन देन का न्यास को होगा स्वतंत्र अधिकार। अधिक लेन देन पर राज्य सरकार की लेनी होगी अनुमति। विधेयक में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। जो तीर्थ स्थल हैं उनको कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है और बांके बिहारी जी के कॉरिडोर की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, विंध्याचल धाम हो, नैमिषारण हो, ये ऐसे बहुत चित्रकूट धाम हो, ये सब ऐसे स्थान हैं जहां अनगिनत भक्तों का आवागमन होता है। सरकार ने इसी विषय को ध्यान में रख करके यह विधेयक लाने का काम किया है। बिल में कहा गया है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर ट्रस्ट का अधिकार होगा। मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर के परिसर के भीतर देवी देवताओं को दी गई भेंट, किसी भी धार्मिक कर्मकांड या समारोह के लिए दी गई संपत्ति या नकदी पर भी ट्रस्ट का ही अधिकार होगा। मंदिर परिसर के लिए भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक भी इसमें शामिल हैं। आभूषण, दान सहित श्री बांके बिहारी मंदिर की सभी चल और अचल संपत्तियां ट्रस्ट के अधीन ही मानी जाएंगी। विधेयक में सरकार की तरफ से नियुक्त ट्रस्टियों के एक बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जिसमें 11 नामित और 7 पदेन सदस्य शामिल होंगे। जो भक्तगण आएंगे उनको भी सुविधा मिलेगी, जो वृंदावनवासी हैं उनको भी बहुत सारी सुविधा मिलेगी और बहुत सारे तीर्थयात्रियों के स्वागत, सत्कार और सेवा का और उनको दर्शन कराने का अवसर मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश देगा, माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश देगा तो सरकार तो अदालत का सम्मान करती है। उस अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए जो विषय होगा आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सरकार की मंशा यही तीर्थस्थल का सर्वांगीण विकास है। सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर के विकास के लिए यूपी सरकार को मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की छूट दी थी। मंदिर के आसपास की 5 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित करने की इजाजत दी थी। इसके बाद ही 26 मई को यूपी सरकार ऑर्डिनेंस लाई और विधानसभा में अब ये विधेयक भी पेश कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।